सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। अब अगली जो तैयारी है वो 5 डे स्ट्रैटेजी है, वो है फॉर बिजनेस स्टडीज। बट टुडे वी हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू एंड अ सरप्राइज फॉर यू। वी हैव introduced one new team member who is very dynamic, intellectual. She has got a 15 years of experience teaching business studies, accountancy and economics. So now the team Accounts Guru is being expanded and आने वाले टाइम में आप लोगों को डबल धमाका मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का, प्रैक्टिस का, क्वेश्चंस का, लाइव सेशंस का, सारी की सारी स्ट्रैटेजी लेके बिजनेस स्टडीज में लेके आ रहे हैं और अब 100 की तैयारी बिल्कुल पक्की है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द यंग एंड डायनेमिक फैकल्टी मेंबर ऑफ टीम अकाउंट्स गुरु, काजोल मैम। सो कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज एंड इंट्रोड्यूस काजोल मैम। सो काजोल मैम, सबसे पहले ढेर सारा अभिनंदन, स्वागत आपका टीम अकाउंट्स गुरु में। और क्योंकि आपकी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज रही है, बीइंग अ स्कूल टीचर, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, बच्चों को पढ़ाते में आए हैं मैम। सो लेट मी आस्क मैम कि क्या तैयारी कराने वाले हैं अगले 5 दिनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी नॉलेज इन बच्चों के साथ शेयर कर सकूं आपकी गाइडेंस के अंदर। और ऑब्वियसली आप साथ होंगे तो हमारे बच्चे 100 में से 100 तो ज़रूर ही लेकर आ पाएंगे। और हमने फुल टू प्लानिंग कर ली है कि किस तरीके से हम लोग बच्चों को, हमारे जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, हम उन बच्चों को किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाले हैं, उसकी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर ही ली है। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, आप हम पढ़ा तो रहे हैं, बीइंग अ स्कूल टीचर्स हैं, प्लस एक एक्सरसाइज रहता है पेपर करेक्शंस का, बोर्ड की चेकिंग का। तो यहाँ पर मैम आपको ये भी बताने वाले हैं कि बोर्ड के अंदर जब आप आंसर्स लिख के आते हैं तो नॉर्मली हम लोग टॉपर्स की आंसर शीट को इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो यहाँ मैम आपको प्रेजेंटेशन स्किल भी सिखाने वाली हैं, कहाँ कहाँ कॉमन गलतियाँ होती हैं, कहाँ आप आंसर्स को बेटर कर सकते हैं, और जो आंसर्स बिल्कुल भी नहीं आते वहाँ पर बैठे बैठे कैसे आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, और उस कंटेंट को जो एनसीईआरटी का याद तो किया है बट समझ नहीं आ रहा कैसे पेन डाउन करें, वो सारी मैम टेक्निक बताएंगी जब आप बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो जाते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड वी विल डिस्कस व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 5 डेज। सो बच्चों, अगले 5 दिन हमारे लिए होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और इन 5 दिन के अंदर हम जो भी कुछ करेंगे वही रिजल्ट हमें 22 फ़रवरी को मिलने वाला है। और हमें बनाना है अपने इन आने वाले 5 दिन को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव। तो यहाँ पर हम लोग इन 5 दिन में करेंगे अपनी धमाकेदार तैयारी। तो उस धमाकेदार तैयारी को हम कैसे करने वाले हैं, वो पूरा प्लानर लेकर, वो पूरी 5 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर मैं आ गई हूँ आपके सामने। तो चलिए देखते हैं अगले 5 दिन हमें किस तरीके से अपने बिजनेस स्टडीज की तैयारी करनी है। सो बच्चों, जैसे कि आप लोग आज ही फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देकर आए हैं, थोड़े बहुत थके हुए भी होंगे, तो बहुत ज़्यादा आज आपको हम स्ट्रेस नहीं देने वाले हैं और बहुत ही हल्के चैप्टर्स के साथ हम आप लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो डे 1 है, तो उस दिन हम लोग करेंगे अपना मैराथन for the first 4 chapters, under which we will cover the nature and significance of management, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग। और ये 4 चैप्टर आप सभी लोग, जब हम क्लास 12 की स्टार्टिंग ही करते हैं तो उस टाइम पे पूरे जोश के साथ होते हैं, और पहले चैप्टर्स को तो हम लोग बहुत अच्छे से ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही चुके होते हैं अपने स्टार्टिंग डेज में। तो इस पहले दिन में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। बट बच्चों, अगले दिन से अपनी कमर कस लेना, क्योंकि हमें फिर उसके बाद पूरी तैयारी करनी है पूरे जोश के साथ। तो अगले दिन डे 2 में हम लोग करेंगे नेक्स्ट 4 चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 to 8, जिसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और अगले ही दिन के साथ हमारी पूरी बुक 1 कंप्लीट हो चुकी होगी, जहां पर इस मैराथन के साथ आप अपनी फर्स्ट बुक को पूरी तरीके से एक बार रिवाइज कर चुके होंगे। उसके बाद डे 3 में हम लोग अपनी बुक 2 को कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 9 से लेकर 12 तक, जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और इसी के साथ हमने अपना बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कर लिया एक बार फिर से रिवाइज, सिर्फ 3 दिन में। बट कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। डे 4 में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्क एंड 6 मार्क से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से केस स्टडी पूछी जा रही है, कौन से चैप्टर्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। तो वो सारी क्लैरिटी आपको डे 4 तक मिल चुकी होगी। और देन आवर लास्ट डे,
और ये लास्ट डे होता है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और इस दिन आपको मिलेगा एक गुरु मंत्र, किसकी फॉर्म में? ऑल इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फॉर्म में, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उन सभी केस स्टडीज को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोगों को आती है प्रॉब्लम। और बच्चों सिर्फ यहीं तक नहीं, सिर्फ इतना ही कुछ नहीं है। जब हम यहाँ पर चैप्टर्स का मैराथन करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी मैंने यहाँ पर आपको चैप्टर पढ़ाया होगा उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके। कुछ सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, ताकि रेगुलरली आप इन 5 दिन के अंदर अंदर अपने सारी प्रैक्टिस कर सके, हर चीज की क्लैरिटी आपकी हो सके। तो बच्चों हो जाइए तैयार और फटाफट से अपने सारे रिसोर्स इकट्ठे कर लीजिए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आने वाले 5 दिन की इस जर्नी को। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने डे 1 की प्लानिंग के अंदर। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।